जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। खाना बनाते हुए प्रभु ने बोली ऐसी एक बात जिससे खुशी के मारे मेरे आंसू आ गए और मैं रोने लगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम अपना काम करते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रह सकते हैं। मैं किचन में अपना खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते जो है मैं आराधना कर रही थी, गीत गा रही थी और आत्मा से बहुत ही खुश थी, आनंदित थी। और मैं गीत गाते गाते अचानक प्रभु ने ऐसी बात याद दिलाई जिसके कारण मैं बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही आनंदित हो गई और मेरे आंसू आ गए और मैं रोने लगी। परमेश्वर को याद करके उसके हर एक उपकार को जब हमने देखा अपने जीवन में तो सच में प्रियो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। हम काम करते हुए भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर हम सब से यही चाहता है कि हम सब उसकी महिमा हर समय कर सकें। परमेश्वर हमारा अति महान परमेश्वर है और मैं बहुत ही आनंदित थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या दिलाया याद पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हम जब भी जो काम करते हैं उसमें वो हमारी मदद करता है, प्लस हमारी अगुवाई करता है और हर एक बातों को दिखाता है जो शायद हम भूल जाते हैं। क्योंकि कई बार हम अपनों को अपने परिवारों में भी देख सकते हैं, अपनों को भी देख सकते हैं, अपने जीवन को भी परमेश्वर में आने के बाद देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि देख, जो भी गुण, भलाई करने की आत्मा, क्षमा करने के लिए तैयार रहना, बुराई के बदले भलाई करना, और क्यों व्यक्ति अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाता है, जो परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया है क्यों नहीं देख पाता है, लेकिन जो दिया नहीं है उसके पीछे खुद को दुखी करता रहता है। इन चीज़ों को परमेश्वर ने दिखाया क्योंकि मैं भी वही सोच रही थी कि हे परमेश्वर, हम तेरी भलाइयों के द्वारा तूने मुझे तृप्त किया और कई व्यक्ति ऐसे हैं परमेश्वर ने दिखाया कि वो चाहकर भी भला नहीं कर सकते। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि आप के जीवन में पवित्र आत्मा के फल हैं और आप वैसा ही कर पा रहे हैं तो इसमें परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। तो हम जैसे ही अपना खाना बनाते बनाते बहुत ही मगन थे, आनंदित थे, हमारा सारा काम होता जा रहा था और इतने में परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाता है कि मैं तेरे मन की हर बात जानता हूँ, तेरे हर काम को मैं देखता हूँ, मैं हर बात जानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि तू कब निराश होती है और मुझे सब दिखाई देता है, क्योंकि मैं मेरे अपनों के विषय में सोचती हूँ जो हमारे साथ ही रहते हैं पर वो हमारे भले व्यवहार को एक बुरी दृष्टि से देखते हैं। तो इस बीच क्या होता है कि हम निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, इनको दिखना चाहिए कि हम भलाई कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने दिखाया कि देख, जो तू सोच रही है, तेरे मन में जो चल रहा है, इन बातों को तूने पीछे रख तो दिया है। तू मगन है, आनंदित है मेरी महिमा करने से, और मैं तुझे दिखाता हूँ कि वो व्यक्ति जिसके विषय तू सोच रही है
वो हर बात में, भली बात में बुराई ढूंढने के लिए अगर ऐसा करे जा रहे हैं तो तू धन्यवाद दे, क्योंकि देख तू मेरे द्वारा आनंदित है। परंतु जिसके विषय तू सोच रही है वो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि भलाई हर व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह देता है। और ये बहुत सारे गुण होते हैं जो पवित्र आत्मा के फल होते हैं, ये उन्हीं व्यक्तियों को परमेश्वर देता है जिसका हृदय परमेश्वर जांचता है। प्रभु ने बोला, यदि तुझ में कोई ऐसी बात भली बन पड़ती है तो वो मेरी तरफ से है। कईयों को तो समझ नहीं आता कि भलाई क्या है, बुराई क्या है। उनकी दृष्टि में तो भलाई उन्हें बुराई नजर आती, परंतु हर एक व्यक्ति से कहे कि वो जो भी उसके पास भलाई करने का गुण है, किसी के प्रति आदर सम्मान का भाव है, परमेश्वर का भय है और भक्ति है, तो उसको बोल धन्यवाद दे, क्योंकि हर भले कार्य परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। स्वयं से कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता। कितने व्यक्तियों में ऐसे गुण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सच में प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम आज कुछ भी हैं, यदि हम आप काम कर पा रहे हैं, कुछ भी जो हमारे अंदर भलाई है वो हमारी योग्यता के कारण नहीं है, बल्कि परमेश्वर की दया के कारण है। सुप्रियो, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हम सबको एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई बिल्कुल देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हम सबको वो भलाइयाँ जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, हमें हर एक बात बताता है। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने मुझे वो खुशी के आंसुओं को, जो मैं आनंद के मारे और परमेश्वर की हुई भलाइयों को जब पवित्र आत्मा ने दिखाया तो बहुत ही खुशी के मारे हम रोने लगे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। कई बार हमें लगता है कि हम तो ज्यों के त्यों हैं, हमारे पास क्या है। हो सकता प्रियो आपके पास अच्छा घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छा रहन सहन व्यवस्था नहीं है। हो सकता आपके घर के लोग ही आपको परेशान करते, प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर हर पल हम सबको प्रेम करने के लिए तैयार है। वो आप सबों पर अपनी करुणा प्रकट करेगा। सो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें और पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांगे, वो आप सबको अवश्य देगा और आपके जीवन में भी परमेश्वर की उपस्थिति और अनुग्रह बना रहेगा। धन्यवाद प्रियो। आभार।